बिहार में जो महाअभियान राष्ट्रीय महाअभियान चल रहा है, उसमें जो उत्तराधिकार नामांतरण करना है, जमाबंदी में उत्तराधिकार का जो नामांतरण करना है, नाम चेंज करना है, तो उसके लिए कौन-सा फ़ॉर्म आता है, तो ये आप फ़ॉर्म देखेंगे। ये फ़ॉर्म कैसे डाउनलोड होगा, वो भी आपको बता देंगे कि एलआरसी के ऑफ़िशियल साइट पे जाएँगे, तो महाअभियान लिखा हुआ है और महाअभियान में क्लिक करेंगे, तो उत्तराधिकार नामांतरण फ़ॉर्म दिया गया है। वो यहाँ आप देख पाएँगे, हम एक-एक करके फ़ॉर्म भरना बता रहे हैं। आप फ़ॉर्म भरना देख लीजिएगा और उसे डाउनलोड भी कर सकेंगे। देखिए सबसे पहले आपको जो मिलेगा जमाबंदी पंजी, आपको जो भी जमाबंदी पंजी मिलेगा, जैसा कि आप पहले देख चुके हैं कि जमाबंदी पंजी में अगर कोई अशुद्धि है तो यहाँ पे भरने के लिए खाली स्थान जो दिया गया है वो भरने के लिए बोलता है। इसमें जमाबंदी से संबंधित पूरी जानकारी देख लेना है। इसमें अगर कोई अशुद्धि है तो यहाँ लिखना है। अगर खाता खेसरा रकबा से संबंधित है तो इसके लिए ये खाली स्थान दिया गया है, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कि रकबा दिया गया है लेकिन खाता खेसरा नहीं दिया गया है। तो इसमें खाता नंबर डालेंगे और खेसरा डालेंगे, चौहद्दी डालेंगे। लेकिन अगर उसमें इस रकबा के अलावे इसमें बाकी है तो उसके लिए यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है। अगर इस जगह से अगर अधिक आपको आवश्यकता है, जैसे 5-10 की आवश्यकता है, तो इसके लिए आप अलग से फॉर्म को फ़ोटोकॉपी करके इसमें भर सकते हैं। इसमें जो साक्ष्य लगेंगे, लगान रसीद, शुद्धि पत्र, केवाला की प्रति, खतियान, माफ़ी पुस्तिका, कोई सा आप इसमें दे सकते हैं। फिलहाल हम आपको जो बताने वाले हैं, उत्तराधिकार दाखिल खारिज याचिका किस प्रकार भरेंगे। तो सबसे पहले ये एक आवेदन पत्र है। आपको इसमें लिखा हुआ है सेवा में अंचल अंचल अधिकारी, अंचल का नाम। आप जिस भी अंचल से हैं, बिहार की कोई सा भी अंचल से हैं, आप उस अंचल का नाम लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद यहाँ पे पिता का नाम लिखना है, आपका जो भी नाम होगा। इसके बाद ग्राम जो भी आपका है, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे हम बता रहे हैं। आपका जो भी सही होगा, वो अपने हिसाब से भरेंगे। इसके बाद देखिए सेम डाकघर पूछता है, डाकघर डालेंगे और इसके बाद जिला डालना है, थाना, इसके बाद अंचल। अगर सेम रहता है तो सेम डालना है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे आप जिला डालेंगे, इसके बाद पिन कोड डालेंगे, मोबाइल नंबर डालना है। इसमें दिया गया है कि भूमि जिसका विवरण निम्नलिखित हेतु दाखिल खारिज हेतु याचिका समर्पित करता हूँ। जो आप यहाँ पे विवरण दे रहे हैं, उस विवरण से दाखिल खारिज होगा और आपके नाम पर जमाबंदी नामांतरण होगा। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है उत्तराधिकार। उत्तराधिकार कितने हैं? एक है, एक से अधिक है, तो उसका इसमें विवरण देना है। देखिए वंशज का नाम, जिनका भी फॉर्म तो एक आवेदन होगा, एक किन्हीं कोई भी आदमी एक करेंगे, लेकिन इसमें जितने भी उत्तराधिकार होंगे, अगर एक से अधिक है, एक है तो यहाँ पे नाम लिखेंगे, इसमें नाम लिखेंगे, इसके बाद पिता का नाम लिखेंगे, इसके बाद संबंध, पिता पति। अगर कोई महिला केस में है तो पति पत्नी का रहता है, तब भी उसमें पति से आता है, उनका पति लिखना होगा। लेकिन ये पिता पुत्र का संबंध है तो ये संबंध लिखेंगे। इसके बाद जाति, आप जिस भी जाति से हैं, लिंग कौन सा है, पुरुष, मोबाइल नंबर डालना है, आधार नंबर डालना है। तो आधार नंबर पूरा डालना है। इसके बाद आपका जो एड्रेस है, पता है, वो आपको सही सही भरना है। अगर एक से अधिक वंशज है, हिस्सेदार हैं, तो उनका एक नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और 4 नंबर सेम इसी प्रकार इसको भरना है। इसके बाद इसमें देखिए व्यक्ति जो पूर्वज का नाम, जिससे हित अर्जित किया गया है, का विवरण, यानी आप जहां से जमाबंदी, जिस जमाबंदी से इसमें जमीन चाहते हैं, यानी आपका संपत्ति जिस भी जमाबंदी का उत्तराधिकार बनना चाहते हैं, तो देखिए सबसे पूर्वज का नाम, तो पूर्वज का नाम आपके हो सकता है कि ये पिता के नाम से नहीं, दादा के नाम से, परदादा के नाम से हो, तो वहां पे पूर्वज का नाम लिखेंगे, पिता का नाम लिखेंगे, उनके पिता का नाम, पूर्वज जो जिनका जमाबंदी होगा, उनका नाम, पिता का नाम, संबंध, इसके बाद जाति, लिंग, मोबाइल नंबर और पता, इसी प्रकार भरना है। और इसके बाद अगला स्टेप आता है कि इसमें जो हित अर्जित किए गए भूमि का विवरण डालना है। तो जिला कौन सा है, जहां जमीन है वो डालना है, अंचल कौन सा है,
इसके बाद हल्का जो पंचायत पता है वो भी यहाँ पे डालना है। इसके बाद राष्ट्र ग्राम जो आपका मौजा है कौन सा है। इसके बाद थाना नंबर कौन सा है। ये सब भरने के बाद इसमें देखिए दिया गया है कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या या वर्तमान भाग संख्या यानी भाग पृष्ठ। अगर आपको कंप्यूटराइज जमाबंदी नंबर पता है तो कंप्यूटराइज जमाबंदी नंबर लिखेंगे, नहीं तो भाग संख्या और पृष्ठ संख्या जो आपको पता होगा, जो जमाबंदी में पहले से अगर आपके पास होगा और जो जमाबंदी दिया गया होगा। जैसा कि आपको बताया गया है कि ऐसा जमाबंदी पंजी मिला है, तो इस जमाबंदी पंजी में भाग संख्या और पृष्ठ संख्या लिखा हुआ है। ये जमाबंदी कंप्यूटराइज जमाबंदी नंबर भी लिखा हुआ है, जमाबंदी संख्या जो नॉर्मल रहता है वो भी लिखा हुआ है। तो ये 2-3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो वो भरना है। इसके बाद खाता नंबर और प्लॉट नंबर खास खेसरा नंबर होता है, तो वो भरना है। इसके बाद इसमें रकबा, एकड़, डिसमिल जो भी होगा वो डालना है। इसके बाद चौहद्दी डालना है। ध्यान ये देना है कि आपके चौहद्दी में सही-सही भरना होगा। अगर आपका हिस्सेदार इसी जो आपका हिस्सेदार जो है उत्तराधिकार में से ही आता है, जैसे इस 4 कॉलम दिया गया है और 4 उत्तराधिकार हैं और उसी में से अगर 3 आता है तो वो भी ध्यान देकर भरना है कि मेरा भाई ही अगर है तो उस भाई का भी नाम चौहद्दी में देना है। ये पूरे फॉर्मेट को भरना है और इसमें जितने भी खाता खींच रहा है 1 2 3 मुख्यतः खाता 1 2 3 ज़्यादा नहीं रहते हैं, लेकिन प्लॉट संख्या अलग-अलग होते हैं। तो प्लॉट संख्या आप देख लीजिएगा, जो भी प्लॉट संख्या होगा वो भर देना है। अगर एकड़ में नहीं है तो 0 कुछ नहीं भरना है। और यहाँ पे डिसमिल जैसे 5 डिसमिल, 2 डिसमिल, 4 डिसमिल, 3 डिसमिल वो जो भी होगा वो आप यहाँ पे भर दीजिएगा। इसके बाद चौहद्दी डालना है। चौहद्दी डालने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि दस्तावेज का प्रकार, तो हित अर्जित करने संबंधित साक्ष्य, तो इसमें दस्तावेज जो भी होगा वो डालना है। दस्तावेज संख्या डालना है। दस्तावेज दिनांक जो जब का किया हुआ होगा। दस्तावेज का मूल्य कितना था। निर्गम कार्य यानी करने वाले कोर्ट का नाम, जिला का नाम, ये डालना है। देखिए इसके बाद इसमें यहाँ पे साइन करना है। इससे पहले देखिए मैं इसके साथ उपयुक्त भूमि हित अर्जित जो दर्शाने वाले दस्तावेज स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति संकलन कर रहा हूँ। हित अर्जित करने वाले व्यक्ति की भूमि शांतिपूर्ण दखल कब्जा है तथा भूमि स्वामित्ववाद से मुक्त है। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं। मैं अनुरोध करते हैं कि उपयुक्त भूमि का दाखिल खारिज हित अर्जित करने वाले व्यक्ति के नाम पर सुसंगत राजस्व अभिलेखों में करने की कृपा की जाए। तो ये दिया गया है यहाँ पे। इसके बाद शपथ पत्र के रूप में देखिए शपथ में क्या लिखा है। शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मेरे द्वारा ऑनलाइन दाखिल खारिज करने हेतु दी गई विवरणी सही है तथा उक्त जमीन का हमारा स्वामित्व शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। इसके बाद देखिए भविष्य में जांच उपरांत शिकायत के क्रम में प्रमाणित करता है कि मेरे द्वारा विवरण अगर दी गई गलत विवरण दी गई है तो मेरे ऊपर विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो इसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है। और इससे देखिए सबसे पहले जो पूर्वज के जो जिनका जमाबंदी है उनका मृत्यु हो चुका है, तो पूर्वज का मृत्यु प्रमाण पत्र या मृत्यु से संबंधित शपथ पत्र आप अपने ग्राम पंचायत के जो ग्राम पंचायत के जो भी जनप्रतिनिधि हैं जैसे मुखिया और सरपंच, उनके द्वारा बनाए गए मृत्यु प्रमाण पत्र मान्य है। और अगर आप खुद से भी अगर शपथ पत्र दे देते हैं कि इनका मृत्यु हो चुका है और तो भी ये मान्य होगा और यहाँ पे साइन करके ये जमा करना है। साथ ही आपको अगर एक से अधिक जमाबंदी संयुक्त जमाबंदी है, जैसे अलग-अलग एक और जो इसमें देना है बंटवारा उत्तराधिकार साक्ष्य के माध्यम से दाखिल खारिज प्रपत्र। बंटवारा या उत्तराधिकार बंटवारा के साक्ष्य के आधार पे, जैसे कोई भी जमाबंदी है पूर्वज के नाम से, संयुक्त जमाबंदी है, उसमें अलग-अलग करना है। जैसे आपका जितना हिस्सेदारी होता है वो करना है, तो इसके लिए ये फॉर्म दिया गया है और इस सेम फॉर्म दिया गया है। इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। इसमें एड्रेस भरना है, नाम भरना है, पिता का नाम भरना है, जो आपका पता है वो भर देना है। इसके बाद यहाँ पे दस्तावेज अगर कोर्ट से बंटवारा किया गया है वो देना है, अन्यथा आपका जो आपसी सहमति बंटवारा होगा वो भी आप इसमें दे सकते हैं। इसके बाद देखिए इसमें विक्रेता का नाम, पिता का नाम,
संबंधित जो संबंध है, इसी प्रकार भरना है। इसके बाद इसमें आप देखेंगे कि फिर ये जो ज़मीन कहाँ पे है, उसका विवरण देना है। बँटवारा शेड्यूल के प्रत्येक हिस्सेदार का विवरण। जो हिस्सेदार हैं, एक से अधिक हिस्सेदार अगर हैं, तो उनका नाम देना है और नाम देने के बाद इसके बाद आपको ज़मीन का भी विवरण देना है। शेड्यूल 1 में जो भाग 1 हिस्सेदार 1 हैं, तो उनका विवरण डालना है। इसके बाद शेड्यूल 2 में आएगा, वो भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। हिस्सेदार 2 है, उनका विवरण डालना है और अगर 2 में ही है, तो हिस्सेदारी 2 ही में भाग करके देना है। अगर 2 से 3 या 4 है, तो उनका अलग-अलग विवरण इसमें दिया गया है। तो 3 हिस्सेदार है, तो तीसरा ये कॉलम दिया गया है। चौथा हिस्सेदार है, चौथा दिया गया है। तो जितने भी हिस्सेदार होंगे, उस हिसाब से आपको भर देना है। भरने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे, शेड्यूल 4 में उनका दिया गया है चौथे का। उसी प्रकार इसमें शपथ विवरण करता है और यहाँ पे साइन करके देना होता है। इसमें भी देखिए, जो पंजीकृत विलेख में माध्यम से विभाजन, सामान्य न्यायालय के आदेश विभाजन, आपसी सहमति विभाजन। तो ये सहमति से बँटवारा जो किया गया है, इसके लिए ये फॉर्म था और आपसी सहमति से जो भी बँटवारा जिस भी जमाबंदी से किया गया है, अगर आपसी सहमति से भी अगर किया होगा, तो उसका भी शेड्यूल बना होगा। उस शेड्यूल के साथ ये फॉर्म को भरकर आवेदन समर्पित करना है। वो भी राष्ट्रीय महाअभियान के जो कैंप लगेंगे, उस कैंप में जमा करना है और इसके बाद अगर एक और समस्या आता है, वो समस्या है कि आपका जमाबंदी पंजी नहीं आया है या ऑनलाइन पे नहीं चढ़ा हुआ है। तो उसके लिए क्या करना है? तो उसके लिए एक फॉर्म आता है, आप वो भी फॉर्म आप देख सकते हैं। इसमें लिखा है ऑनलाइन किए जाने हेतु छुट्टी हुई जमाबंदी ऑनलाइन करने हेतु आवेदन पत्र। तो इसके लिए भी आवेदन ही लिखना है। उसका आवेदन होगा, यहाँ पे लिखा जाएगा जिला अंचल अधिकारी, आपका अंचल का नाम। इसके बाद देखिए, ऑनलाइन किए जाने हेतु छुट्टी हुई जमाबंदी ऑनलाइन करने हेतु आवेदन पत्र। तो उसमें आपके पास जो पहले से रसीद होगा, उसमें हल्का लिखा होगा, थाना नंबर लिखा होगा, जमाबंदी लिखा होगा। अगर कंप्यूटराइज़ जमाबंदी तो होगा नहीं, क्योंकि ये ऑनलाइन पे नहीं चढ़ा होगा, तो ये कंप्यूटर जमाबंदी नहीं होगा। जो भी नॉर्मल जमाबंदी होगा, ये यहाँ पे डाल देना है। वॉल्यूम में पृष्ठ संख्या, भाग संख्या जो भी होगा, वो डालना है। रैयत का नाम डालना है, पता, मोबाइल नंबर, इसके बाद आधार नंबर डालना है। इसके बाद इसमें खाता नंबर पूरा डिटेल डालना है और वही शपथ पत्र। इसमें जो वांछित जो पेपर लगेंगे, यहाँ पे साइन करना है। देखिए, विहित प्रपत्र आवेदन शपथ पत्र के साथ, तो शपथ पत्र हम आगे दिखा देंगे। बंदोबस्त पर्चा अगर जहाँ से प्राप्त है, मूल जमाबंदी की छाया प्रति, शुद्धि पत्र, स्वाभिप्रमाणित छाया प्रति, भू लगान रसीद, इनमें से आप देख लीजिएगा जो भी आपके पास होगा। देखिए, इन दस्तावेज के अलावे भी कोई अन्य दस्तावेज हो, तो साक्ष्य के रूप में जमा कर सकते हैं। यहाँ साइन करने के बाद आप जमा कर सकते हैं। तो इसके बाद इसमें आप देखेंगे स्व अभिप्रमाणित शपथ पत्र है, तो इसमें आपका नाम होगा। अगर आपका जमाबंदी छूटा हुआ है, ऑनलाइन नहीं चढ़ा है, तो इस फॉर्म के साथ ये शपथ पत्र भरना होगा। तो इस शपथ पत्र में नाम डालना है, पिता का नाम डालना है और इसके बाद मौजा, कौन सा मौजा है, थाना नंबर क्या है, इसके बाद हल्का, कौन सा हल्का पड़ता है, यानी पंचायत कौन सा पड़ता है, अंचल कौन सा पड़ता है, वो आप यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद जिला डालना है। देखिए, ये सब पता हम एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, ये कोई सही पता नहीं रहता है। इससे आपको केवल जानकारी के लिए ये जानकारी दी जाती है। इसके बाद विभागीय डिजिटलाइज ऑनलाइन कराए जाने हेतु मेरा जमाबंदी का विवरण, तो जमाबंदी का विवरण जैसे कि फॉर्म में दिए हैं, उसको यहाँ पे डाल देना है। आप अंचल का नाम डालना है। देखिए, सबसे पहले ये पता भरना है और ये यहाँ पे जो जमीन का विवरण है, ये डालना है और इसके बाद कुछ अशुद्धि दिया गया है, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे अपन शपथकर्ता का नाम, मोबाइल नंबर और हस्ताक्षर दिया गया है। तो ये सब देकर अपना जो राष्ट्रीय महाअभियान का है, इस अभियान में भाग ले सकते हैं और पूर्ण